हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 58। हम कर रहे थे सीए फाउंडेशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमने चैप्टर एक पकड़ा हुआ था। इसका नाम है, चैप्टर का नाम ही नहीं लिखा सर, चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। यह है पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारी बुक के सिर्फ 10 क्वेश्चन पेंडिंग है 46 से लेके 55 तक। अब इन क्वेश्चंस के बाद ये जो 10 क्वेश्चन है तो वीडियो छोटी बन जाएगी, इसलिए हमने उसके अंदर ऐड कर दिए 9 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले। मतलब अभी जो जनवरी में अटेम्प्ट हुआ था सीए फाउंडेशन का, उसके अंदर 4 क्वेश्चन आए थे, एक तो वो है इसके बाद, और जो भी सितंबर में हुआ था उसके अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, वो है। तो अगर आपको ये देखने हैं आप ये देखिए, वरना वो स्किप करके वो देख लीजिए, पर अगर सारा देखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना वैसा आ गया जो मैंने ऐसे मतलब बताया था कि अगर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें माय, मी, आई, हिज, मतलब उसके बारे में जो बंदा बोल रहा है उसके बारे में ना कोई प्रोनाउन गिवन होगा। प्रोनाउन तो पता ना क्या होते हैं इंग्लिश में, तो कोई प्रोनाउन गिवन होगा, वो हमें ढूंढना है कौन सा। जैसे विशाल इंट्रोड्यूस, विनोद, मैंने कहा विशाल बोल दो, विशाल इंट्रोड्यूस। सो विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। सर हिज की बात मतलब जो बोल रहा है उसकी बात हो रही है ना सर, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक मार्क लगा देंगे। अब सीधा पढ़ेंगे फिर उल्टा पढ़ेंगे। ऑफ हिज फादर्स वाइफ, सर विनोद उसके फादर और उनकी वाइफ। हम यहाँ पे पहुंच गए। फादर्स वाइफ के बाद है ब्रदर, सर इसका ब्रदर बना दिया। ब्रदर के बाद आता है सन, सर इसका सन, सर सन सन सन, इसका हमने क्या बना दिया सर, सन बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़े, ये कौन होगा सर, विशाल होगा। अब क्वेश्चन सीधा पढ़ेंगे, देखिए क्या सही बन रहा है। सर विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर, विशाल सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। जो ये कौन है, ये ब्रदर है किसका, उसके पापा की वाइफ के जो है भाई। सर इससे हमारे पास क्या आया, ये दोनों क्या है सर, कजन्स हैं। उसने ये पूछा है विनोद रिलेटेड टू विशाल, सर वो दोनों क्या हैं, कजन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। अब चलते हैं 47th क्वेश्चन पे। अमंग हर चिल्ड्रन गंगा's फेवरेट्स आर राम एंड रेखा। सर जो गंगा है ना, उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उसके अंदर उसके 2 फेवरेट हैं, कौन, राम और रेखा। तो गंगा लिखेंगे, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, राम रेखा। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से कितने हैं, 2। कि गंगा के फेवरेट कौन से, राम और रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरद। सर जो रेखा है वो मदर है किसकी, शरद की, ठीक है सर। हु इज द लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। इसके सर एक अंकल है मिथुन। अंकल मतलब सर इसके भाई या बहन, तो इस पे सर मिथुन। हमें पता लग गया कि इसके एक अंकल भी हैं मिथुन, ये मदर है इसलिए, ठीक है। ये लो सर, ठीक है। इसके अंकल हैं, अंकल मतलब मामा, चाचा, ताया जो भी हैं, हम यहाँ पे मामा मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। सर इनकी फैमिली का हेड कौन है, रामलाल। अब सर एक बार साइड में देते हैं रामलाल, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं ना अभी। फिर बहुत क्या बोल रहे हैं वो, who is succeeded by his sons गोपाल एंड मोहन। इसके 2 बच्चे हैं, गोपाल और
मतलब सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि रामलाल के बाद जो उसका बिजनेस संभालेंगे या फिर उसकी फैमिली को संभालेंगे वो कौन है? गोपाल और मोहन है सर। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 इयर्स। सर जो गंगा है ना वो गोपाल की कौन है? वाइफ है और उनको 35 इयर्स हो गए शादी किए को। तो वो दिख भी रहा है क्योंकि इसके तो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का भी बच्चा है, मतलब 35 साल तो हो ही नहीं होंगे, सिल्वर जुबली बना चुके हैं ये। सर आगे एंड हैव 3 चिल्ड्रन, और इनके कितने 3 चिल्ड्रन है सर? राम, रेखा और मिथुन। हमने सही डायग्राम बना रखा है सर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? सर मिथुन और मोहन का क्या रिलेशन है? सर ये देखो, मिथुन किसका बच्चा है? सर गंगा और गोपाल का। मोहन कौन है? गोपाल का भाई, मतलब ये मेरे सर चाचा या ताया लगेंगे। चाचा ताया को मैं क्या बोलता हूँ? सर अंकल बोलता हूँ। उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? सर ये आएगा अंकल का। ठीक है सर। अगर यहाँ पे नेफ्यू लिखा होता सर मैं नेफ्यू लिख देता, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक नहीं पूछा कि कौन किसका क्या लग रहा है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि मिथुन और मोहन के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, इसलिए अंकल गिवन था, मैंने अंकल कर दिया। नेफ्यू गिवन होता मैं नेफ्यू कर देता सर। सर क्वेश्चन नंबर 48 इसको कर देते हैं रद्द, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। सर कहोगे नीचे तो है चलो, पर मैं नीचे लिखता ही होता, तुम्हें पता तो है। क्वेश्चन नंबर 48, राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स, प्रमोद इज रोहिन्स फादर। सर रोबिन आएगा सर वहां पे, रोबिन है ना सर। राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। सर राहुल और रोबिन भाई भाई हैं। ठीक है सर, 2 भाई हैं। प्रमोद इज रोबिन्स फादर। सर रोबिन के जो पिताजी हैं उनका नाम है प्रमोद। शीला इज प्रमोद सिस्टर। जो शीला है वो प्रमोद की सिस्टर है। सर शीला सुन के तो हमें कोई गाना याद आ रहा है, लाइक को पढ़ लो। सर प्रेमा इज प्रमोद नीस। सर जो प्रेमा है वो प्रमोद की नीस है। सर नीस मतलब भाई या बहन की लड़की, डॉटर। तो सर प्रमोद की तो एक ही बहन दिख रही है, मतलब इसकी ही जो डॉटर है उसका नाम क्या है? प्रेमा, क्योंकि प्रेमा इज प्रमोद नीस, मतलब भाई बहन की जो लड़की होती है उसको भतीजी को या भांजी को हम क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। यहां पे उसकी भांजी रहेगी सर। उसके बाद शुभा इज शीला's ग्रैंड डॉटर। सर शुभा शीला की ग्रैंड डॉटर है, मतलब ऐसा। जो शुभा है वो शीला की ग्रैंड डॉटर है सर, उसकी पोती लगती है या फिर दोती लगती है। ठीक है। उसके बाद सर हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। अब राहुल शुभा का कौन लगा? सर राहुल शुभा का अंकल लगा। अंकल कैसे लगा सर? ये जो बहन भाई थे तो ये कजन्स हो गए, कजन्स हो गए तो ये बहन भाई हो गए। बहन भाई मतलब कहते नहीं कि मेरे जो दादी है ना, तो दादी के भाई का लड़का मेरा क्या लगेगा सर? चाचा ही लगेगा, पर दूर का चाचा लगेगा, मैं तो अंकल ही बोलूंगा। ठीक है सर। ब्रदर, कजन, अंकल या नेफ्यू। सर अंकल, क्योंकि उसे क्या पूछा है? हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। सर राहुल की बात पूछी है ना उसने, तो राहुल तो अंकल लगेंगे ना। अगर वो शुभा की बात करता तो मैं कहता वो नीस लगती है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 49, प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण। सर प्रीति का एक लड़का है अरुण। ठीक है सर, प्रीति का लड़का है अरुण। राम इज प्रीति's ब्रदर। राम प्रीति का भाई है। सर आगे नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा। सर नीता की भी एक लड़की है, उसका नाम है रीमा। नीता, रीमा। ठीक है सर। नीता इज राम्स सिस्टर। और नीता कौन है? राम की सिस्टर। सर हमने तो अलग बनाया था, ये तो इनडायरेक्टली सही जा रहा है, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जुड़े दिख रहे हैं, मतलब ये बहन भाई हैं
और ये आपस में कजन हो जाएंगे सर, मतलब वो भी कजन होंगे ना, वैसे ये सगे बहन भाई है सर इनके, तो ये सिस्टर लिखा है ना, ब्रदर सिस्टर मतलब सगे बहन भाई, बाकी सारे कजन्स। तो उसके बाद व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप बिटवीन विद रीमा। सर अरुण रीमा का कौन रहेगा सर, सेम लाइन, मतलब सर ये कौन है, ठीक है सर, ये कजन है। तो ऑप्शन सर उस साइड है, हम उस साइड टिक कर देते हैं, पहले हम बोर्ड रख कर देते हैं कि हमें अगला क्वेश्चन करना है सर, इसका ऑप्शन आएगा कजन। ओके सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। There are two film stars. One is the father of other's son. सर टू फिल्म स्टार, ठीक है सर, एक फादर है सेकंड के सन का, तो क्या बोला, वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन, वन इज द फादर ऑफ द अदर्स सन। दो फिल्म स्टार है सर, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है सर, दो फिल्म स्टार है, उसमें से जो एक है ना वो फादर है, किसका, दूसरे के बेटे का, दूसरे के बेटे का, ये फादर है सर, मतलब ये फादर है, ये बेटा भी इसका है, मतलब सर ये तो फीमेल होनी चाहिए ना, और ये आपस में क्या होंगे सर, हस्बैंड वाइफ होंगे। तुम समझ रहे हो कि सर वन जो है वो फादर है दूसरे के बेटे का, अगर ये इसका बेटा है और ये फादर है, मतलब इसका भी बेटा होगा ना, अब अगर ये फादर है तो ये कौन होगी सर, मदर होगी, तो दोनों फिल्म स्टार जो है वो हस्बैंड वाइफ है सर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, वाह बेटा सर हस्बैंड वाइफ, समझ में आया ना कैसे। अभी मैं रील देख रहा था, उसमें तो यही कहा था कि ना डॉक्टर का बेटा, सॉरी जज का जो बेटा है वो वकील है, एक लॉयर है, अरे सर लॉयर में डब्ल्यू आता है सर, लॉयर है, ठीक है, और लॉयर जो है वो डॉक्टर का बेटा है, तो बताओ कि डॉक्टर कौन हुआ, जो जज है वो वकील, सॉरी जज का एक बेटा है वकील और उसकी मां डॉक्टर है, जज का बेटा वकील है, उसकी मां डॉक्टर है, बताओ कि डॉक्टर कौन हुआ, उसके अंदर कह रहे थे डॉक्टर जज हुआ, नहीं सर डॉक्टर उसके पापा हुए। समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, बस समझने की देर है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 51, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग अहेड। रामू's mother said to Ramu, my mother has a son whose son is, कैसे कैसे नाम रखते हैं सर ये, मैं इसकी जगह आर्यन लिखूंगा सर, मेरे से नहीं पढ़ा जाता है गंदा नाम, गंदा मीन विदाउट एनी सेंस सर, आर्यन लिखूंगा, ठीक है सर। रामू's mother said to Ramu, my mother has a son whose son is Aryan. How is Aryan related to Ramu? सर ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के अंदर माय देखा सर, सर माय तो यहीं पे आ गया, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो सर सीधा बनाओ ना अपने को, क्या दिक्कत है। माय मदर हैज अ सन, कौन बोल रहा है सर, रामू की मदर बोल रही है रामू से, ठीक है सर, रामू's मदर क्या बोल रही है, माय मदर हैज अ सन, उनकी मम्मी का एक लड़का है, ओके सर। whose son is आर्यन, जिसका जो लड़का है उसका नाम है आर्यन। कौन बोल रही है सर, ये रामू की मम्मी बोल रही है। तुम्हें डायग्राम समझ में आया सर, रामू की मम्मी रामू से कहती है कि जो मेरी मम्मी है उनका जो बेटा है, उनका जो बेटा है वो कौन है, आर्यन है। हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू रामू, सर सेम लाइन, डिफरेंट माता पिता मींस कजन होते हैं सर। 51 क्वेश्चन कजन। आई होप आप सबको समझ आ रहा है सर। अब क्यों पूछ रही हो, लास्ट क्वेश्चन है, आपको तो समझ आ ही जाएगा ना, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो।
Ravi's father has a son. Ravi's father has a son Rohit. रवि के जो फादर हैं उनका एक लड़का है रोहित। देख रहे हो, दो नाम बता दिए इन्होंने। रवि के जो फादर हैं उनका लड़का है रोहित। Who has an aunt लक्ष्मी? इसकी एक आंटी है लक्ष्मी। सर लक्ष्मी मतलब इसकी बुआ हो जाएगी सर, ठीक है। Who has a husband राव? इनका हस्बैंड है सर राव। राव साहब कहां हो? ठीक है सर, राव। Whose father-in-law is मोहन? सर राव के जो फादर है ना, फादर इन लॉ सॉरी हस्बैंड राव, whose father-in-law is मोहन। सर इनके जो फादर इन लॉ हो गए ना वो कौन हो गए? मोहन। समझ रहे हो सर? मैंने बहुत ज्यादा इजी आ रहा है इसमें। What is the relation of मोहन to रवि? मोहन रवि के क्या लगे? सर मोहन रवि के पापा के पापा हैं, मतलब उसके ग्रैंडफादर हैं। समझा? सर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। रवि's father has a son रोहित। रवि के जो फादर है उनका एक लड़का है रोहित। उसकी एक आंट है लक्ष्मी। उनका एक हस्बैंड है राव। राव के जो फादर इन लॉ है वो है मोहन। समझ में आया? उसने पूछा कि मोहन रवि के क्या लगे? उसके सिर्फ ग्रैंडफादर लगे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। विजय सेज आनंदा's mother is the only daughter of my mother। सर माय दिखा, इसके आगे टी लगा दी। विजय ने बताया, विजय माय मदर मतलब विजय की मम्मी। ठीक है सर, उल्टा चलेंगे। डॉटर विजय लड़का है, डॉटर। डॉटर के बाद क्या है? मदर। सर वापस यहीं पे आ गए, मदर किसकी? आनंदा की। ओह माय गॉड, अब तुम क्वेश्चन पढ़ो। सर आनंदा है। विजय सेड आनंदा's mother is the only daughter। ओके सर, डॉटर ना, ये मदर है सर, आनंदा। सर विजय सेड आनंदा's mother is the only daughter of my mother। यही लिखा है ना सर कि आनंदा की जो मदर है वो ओनली डॉटर है किसकी? मेरी मम्मी की। तो जो आनंदा की मम्मी है वो मेरी मम्मी की कौन है? इकलौती बेटी है, क्योंकि विजय तो क्या है सर? लड़का है, मतलब उसकी इकलौती बहन है। बहन की लड़की मतलब वो क्या है सर? उसकी नीस। हाउ इज वुमेन रिलेटेड विद द मैन? ओके सर, वुमेन रिलेटेड विद द मैन। सर किसकी बात हो रही है? विजय की आनंदा की बात हो रही होगी। ये आपस में क्या लगते हैं सर? सर ब्रदर लगते हैं, फादर लगते हैं, नेफ्यू या ग्रैंडफादर। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से तो सर आनंदा का लड़का आ गया। ठीक है सर, हो जाएगा थोड़ी बात। सर इसका नेफ्यू आना चाहिए, क्योंकि नेफ्यू और अंकल इनमें से एक ही ऑप्शन बनता है और ऑप्शन को नेफ्यू गिवन हमने वो टिक कर दिया। सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बस सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बुक का, वीडियो का नहीं, वीडियो पूरी देख के जानी है। Introducing a man, a woman said, his wife is the only daughter of my mother। Introducing a man, a woman said। सर एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए वुमेन कहती है। सर ये वुमेन है, ठीक है। क्या कह रही है सर? सर माई से पढ़ेंगे तो उसकी मम्मी बना दी सर, ठीक है। डॉटर सर ये खुद ही बना लेते हैं हम, ठीक है। ओनली डॉटर है ना इसकी, ठीक है सर, इसकी वाइफ। सर पढ़े क्वेश्चन। अ वुमेन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। जो ये मैन है ना, उसकी जो वाइफ है वो इकलौती बेटी है किसकी? उसकी खुद की मम्मी, उसकी खुद की मम्मी की इकलौती बेटी है, मतलब वो खुद की बात ही कर रही है सर, क्योंकि अगर उसके अलावा कोई बेटी ना होती तो वो खुद ही तो वुमेन है,
वुमेन है मतलब बेटी है, बेटी है मतलब उसकी मम्मी की इकलौती तो बेटी है, वो कौन है सर? वो खुद है। ठीक है सर, तो मैन और वुमन का रिलेशन बताना था सर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बुक का, इसका चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। अब prisoner introduced a boy who came to visit him in the to the jailer. सर अब एक prisoner जो जेल के सलाखों के पीछे बंद है, वो किसको इंट्रोड्यूस करता है? सर एक मैन या फिर जो भी है उसको इंट्रोड्यूस करता है। किसको? जेलर को सर। सर ये जेलर है, ठीक है, ये जेलर है, इससे इसको इंट्रोड्यूस करवाता है कौन? एक प्रिजनर। सर वो क्या कहता है? ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन। ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। ही इज माई फादर्स सन्स सन। तो उसने क्या कहा कि जो ये लड़का है, ये है ना, ठीक है, ये इसके ऊपर पाप का खड़ा है सर, तब ये जेल में बंद है सर, या पालमा जो भी है, ठीक है। तो ये लड़का है ना जो जेल में बंद है, वो क्या कह रहा है कि ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, ना मेरा ब्रो ना मेरा सिस, मतलब ना ब्रदर ना सिस्टर, मतलब वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का है, ठीक है। तो जो ये आया है सर, ये कौन है? सर ये कहता जो ये प्रिजनर है ना, जो जेल में बंद है, उसके फादर के सन का सन है जो विजिटर है। जो प्रिजनर है उसके फादर के सन का सन। सर अभी सन अलग भी तो हो सकते हैं सर, उसने खुद ही तो कहा कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इकलौता तो है, अपने माँ बाप की औलाद एक ही तो है उसकी, इसीलिए कौन है? विजिटर उसका ही बेटा है। सर हु इज द बॉय? बॉय कौन है सर? उसका सन है सर, उसी का बेटा है सर ये, देख रहे हो। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर मतलब जो अभी तक आ चुके हैं, अभी जनवरी वाला करेंगे, उसके बाद सितंबर वाला करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे एग्जाम क्वेश्चन की तरफ। तो इस साइड आप देख सकते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है एग्जाम क्वेश्चंस जनवरी 2026, मतलब अभी जो पेपर हुआ है जनवरी के अंदर सीए वाला, सीए फाउंडेशन वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आए थे। और एग्जाम क्वेश्चन सितंबर 2025, उसके अंदर ये 5 क्वेश्चंस आए थे। तो हम ये 4 करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे। सर सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस जनवरी 2026। a plus b means a is the father of b। सर ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको पार्ट नंबर 2 में करवाए थे शायद, ठीक है। तो आप उसके लिए जाके देख सकते हैं अगर आपको इसके लिए और प्रैक्टिस करनी है तो। सर a plus b means a is the father of b। सर अगर प्लस लिखे ना उसको मतलब फादर होता है, ठीक है। सर कौन फादर होगा? a, मतलब जो आगे वाला सर वो फादर होगा, ठीक है। a minus b means a is the wife of b। अगर माइनस लगे मतलब जो माइनस के आगे है वो वाइफ होगी किसकी? उसके बाद वाले की। अगर इनटू का साइन है इसका मतलब वो भाई होगा, जो आगे वाला है वो भाई है किसका? पीछे वाले का। और अगर डिवाइड का साइन लगा मतलब डॉटर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? d into f, d into f प्लस सॉरी d into e है, d into e प्लस f, ये हमें गिवन है तो आपको बताना है सर एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। सर पहला रिलेशन मतलब मल्टीप्लाई, मल्टी मतलब ब्रदर, तो d इज ब्रदर ऑफ f और प्लस का साइन इसका मतलब फादर, तो e इज फादर ऑफ f। सर हमारे पास ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के बेस पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें देखना है कौन सी सही है। सर ए स्टेटमेंट क्या कह रही है? d इज फादर ऑफ f। d जो है वो f का फादर है, नहीं सर e है फादर, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। b क्या कह रहे हैं? d इज ग्रैंडफादर ऑफ f। सर कहां अलग अलग भाई वो, तो b भी गलत हो गया।
डी इज अंकल ऑफ एफ। सर डी अंकल है एफ का? हाँ जी सर, डी अंकल है। क्यों? क्योंकि इसके जो पापा है वो ई और ये दोनों भाई भाई थे। इसका मतलब कि जो डी है वो अंकल होंगे एफ के। सर डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डी इज द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, देखिए उनकी शादी भी करा रहा है, मतलब ये सारा बना रहा है उसको। ठीक है सर, समझ में आया? तो वैसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A is the son of C. C and Q are sisters. A is son of C. C and Q are sisters. ठीक है सर। उसके बाद Z is the mother of Q. Z is the mother of Q. ठीक है, Z is the mother of Q। क्वेश्चन कहां गया सर मेरा? ये रहा सर, Z is the mother of Q and P is the son of Z। सर P इसका son है। Which statement is true? सर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इस डायग्राम के हिसाब से? सर A ऑप्शन कह रहा है P is the maternal uncle of A। जो P है वो मैटरनल अंकल है A का। सर पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि P तो मैटरनल अंकल ही है ना। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के साइड वाला अंकल, मतलब मेरे मामा, तो सर मामा ही तो है P। सर बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं सर। सर P and A are cousins। P A cousins है सर, गलत है, उनकी तो जनरेशन ही अलग है। सर C and P are sisters। C और P sisters हैं। सर C तो सिस्टर है बट P उसका भाई है, उसको सिस्टर्स नहीं बोलेंगे, उसको ब्रदर एंड सिस्टर बोलेंगे। सर Q is the maternal grandfather of A। सर Q maternal grandfather है, नहीं सर grandfather तो Z है। समझ में आया? तीनों ऑप्शन गलत थे, ए ऑप्शन सही था, हमने इसको टिक कर दिया। सर क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ बॉय सेड। सर फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें माय आई भी ढूंढूंगा, उसके अंदर डंडा लगा दूंगा। सर मिल गया सर मेरे को माय मदर। किसने कहा? एक बॉय। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड। सर सुरेश कह रहा है, सर सुरेश क्या कह रहा है? रवि मम्मी की बात कर रहा है वो। माय मदर सर उल्टा जाएंगे था ओनली सन। ओनली सन मतलब सुरेश खुद हो गया ना, सुरेश ही तो ओनली सन होगा। ठीक है, सन, इसका भी सन। सर क्वेश्चन पढ़े, यही वो मैन है, यही वो बॉय है जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है सर, समझ में आया? सर क्वेश्चन पढ़े अब सीधा सीधा। एक फोटोग्राफ के ऊपर पॉइंट करते हुए सुरेश कहता है, क्या कहता है? He is the son of the only son। He is the son, वो son है, बेटा है किसका? The only son of my mother, मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का। सर अगर मम्मी का इकलौता बेटा वो खुद होगा ना, तो ये उसी का बेटा है, इसका मतलब सन आ रहा है। सर ऑप्शन उसे क्या पूछा है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड? सर सुरेश क्या लगेगा उस बॉय का? सर सुरेश उसके फादर लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी, फादर। इजी क्वेश्चन है सर इस बार तो जनवरी वाले में 3 क्वेश्चन हमने कर भी लिए। ये रहा चौथा क्वेश्चन। ए एंड बी आर सिस्टर्स। सर ए भी सिस्टर्स हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं सर, मैं तो आंसर लिख रहा है सर। सर ए बी आर सिस्टर्स। बी इज द वाइफ ऑफ सी। सर बी सी की वाइफ है। ठीक है सर, सी की वाइफ मतलब सी तो मेल होगी। डी इज द सन ऑफ ई। सर डी ई के सन है। सर अलग बनाने के लिए अलग चाहिए। एफ इज द डॉटर ऑफ बी। जो एफ है वो डॉटर है बी की। ये लो सर। आगे सर, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। जी हस्बैंड ऑफ ए। आगे सर, E is the father of B। जो E है वो B के फादर है सर। सर रिलेशन पता लग गया हमको इसका एक बेटा और भी है, ये सिस्टर्स थे ना, मतलब ये D आ जाएगा सर यहाँ पे। हो गया सर। अब इसके बाद सर क्या आएगा? फादर ऑफ B हो गया सर। Who is the brother of B? B का भाई कौन है सर? अब B का भाई देखना है सर। ये 3 तो भाई बहन है, इसके अलावा तो भाई बहन नहीं है यहाँ पे कोई। ये दोनों बहनें, तो B का भाई कौन आ गया सर? D आ गया। ठीक है सर, D मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर तुमने
ये क्वेश्चन करे, मतलब जनवरी वाले अटेम्प्ट में तुम्हारे जो ये एक नंबर के 4 क्वेश्चन थे ये प्रॉपर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ सितंबर 2025। बस 5 क्वेश्चन सर, 5 क्वेश्चन, उसके बाद आराम है सर। A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle। सर ये क्या बोला आपने? सर हर अंकल, हर की बात हो रही है सर, अलग अलग कर लेंगे। A girl introduced a boy as the son, एक गर्ल है, वो एक बॉय को इंट्रोड्यूस करा रही है। बॉय कौन है? सन ऑफ द डॉटर, सॉरी सर मैं डॉटर का क्या कर रहा हूं सर, सर ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर, ये फादर है। कैसे सर? अ बॉय इज द डॉटर, अ बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर, सर फादर, ओह माय गॉड सर फादर, a boy is the son of a boy is the son of daughter, boy is son of daughter of father of her uncle। तो जो ये फादर है ना वो उसके अंकल के फादर है। अंकल के फादर मतलब मैं ये बता दूं सर, इसके अंकल के फादर है, मतलब गर्ल के जो अंकल है ना उसके फादर है। तो जो गर्ल के पापा होंगे उनके भाई को तो हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। उनके फादर मतलब उसके ग्रैंडफादर हो गए ना। तो ये सर हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है सर, वो क्या पूछ रहे हैं? हाउ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, सर बॉय उसका क्या लगा सकता सर? ओके सर, ओके सर, चलो सर कजन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are brothers, C and D are sisters। सर ये क्वेश्चन तो हमने इतनी बार कर लिया, कम से कम 8-10 क्वेश्चन से कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, तो ये तो तुम मेरे से पहले कर दोगे। सर A B ब्रदर्स हैं, C D सिस्टर्स हैं, उसके बाद A सन, जो A का सन है वो D का भाई है। सर रिलेशन पता लग गया। सर हमने C को भी ले आए। हमारा डायग्राम क्या है? वो क्या पूछना चाह रहा है? हाउ इज B रिलेटेड टू C? सर B C का कौन लगेगा? तो उसके अंकल लगेंगे। सर चलो बड़ा भाई इतना सोखा क्वेश्चन था, मतलब अगर एग्जाम में ये आया और तुमने देख के ही कर दिया तो क्या बात है सर। सर इसका आंसर आएगा ये, मिस एक्स टोल्ड मिस वाई द गर्ल आई मेट यस्टरडे इन द मार्केट। सर मिस एक्स मिस वाई को कह रही है, सर कह रही है वही क्वेश्चन सर, माई 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 माई, सर माई लेगा सर माई, मैंने आगा दिया आधा कर दिया क्वेश्चन को। सर मिस एक्स टोल्ड मिस वाई, मिस एक्स कह रही है ना सर, मिस गर्ल है सर। अब तुमको डब्बा बना दिया ना, तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो मिस एक्स टोल्ड मिस वाई द गर्ल मैट यस्टरडे इन द मार्केट वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, माय फ्रेंड्स। सर इसकी फ्रेंड बना दिए तो फ्रेंड्स मदर, सर फ्रेंड्स मदर बना दी। अब ब्रदर इन लॉ बनाना है सर इसका, इसका ब्रदर इन लॉ कौन होएगा सर? इसके हस्बैंड का भाई, ब्रदर इन लॉ। यंगेस्ट डॉटर, सर इसकी एक डॉटर, ये यंगेस्ट डॉटर है। ठीक है सर, बस वही तो रखी थी, मतलब ये वही रखी है सर, यहाँ पे गर्ल लिख दूं गर्ल। ठीक है, मिस एक्स ने मिस वाई को क्या कहा? द गर्ल आई मेट यस्टरडे इन द मार्केट वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ, किसके ब्रदर इन लॉ की डॉटर है? किसकी? माय फ्रेंड्स मदर, उसकी फ्रेंड की। मतलब सर एकदम सही एक नंबर डायग्राम बनाया है सर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिस एक्स फ्रेंड्स? सर ये गर्ल उसके फ्रेंड की क्या लगी? सर कजन लगी। चक्को सर, इसका आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 6 मेंबर्स A B C D E F। आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन भी करा होगा। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज हमने बुक के अंदर कर रखा था सर। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये होते वही हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, तो वहां से बन जाते हैं, वरना कर हमने सारे रखे हैं सर, ये वाले भी और वो वाले भी। देयर आर 6 मेंबर्स A B C D E and F। ठीक है सर, E is brother of A, E is brother of A's husband। सर
ए के हस्बैंड का भाई है, मतलब ए तो गर्ल होगी सर। ए के हस्बैंड का कौन है सर? भाई है, ब्रदर। F इज द मदर ऑफ E, सर F है E की मदर, ये लो सर, F इज द मदर ऑफ E। B इज द डॉटर ऑफ D, B जो है वो D की डॉटर है सर, कहीं पे B D है ही नहीं, B इज द डॉटर ऑफ D, अलग बना दिया सर हमने। एंड A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ C, सर A जो है वो ग्रैंड डॉटर है C की, मतलब मम्मी की, ऐसे बिल्कुल करना है, ठीक है सर। B is the daughter of D and A is the granddaughter of C. How is C related to E? Sir, C. Oh. एक मिनट सर, उन्होंने क्या बोला? A is the granddaughter of C ना, तो A granddaughter है C की, ठीक है सर। A is granddaughter of C, हम इसको अलग नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि वो उधर अलग है, ये इधर अलग है। सर वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सर सी ई के कौन लगी? सर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। सर क्वेश्चन सही लिखा क्या हमने? तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई ए के हस्बैंड का ब्रदर है, एफ इज मदर ऑफ बी, एफ इज मदर ऑफ ई, B is daughter of D, B जो D की डॉटर है, and E is granddaughter of C. How is C related to E? तो इसमें B और E की तो बात ही नहीं हुई। रुको सर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये रहा सर। सर क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन तो कर लिख दिया हमने। There are 6 members. E is brother of A's husband. सर E is brother of A's husband, सही है सर यहाँ पर। उसके बाद F is mother of E, F is mother of E, B is daughter of D, sir B is daughter of D, and A is daughter granddaughter of C, A is granddaughter of C. How is C related to E? सर सही रहा है, बस इनका रिलेशन नहीं बन रहा कोई, इसलिए सर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है। तो जिसने भी सितंबर एग्जाम दिया होगा ना, उसको ये ग्रेस में मिला होगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग चल रहे हैं, ये अलग है, सी ग्रैंड डॉटर है जबकि उसके हस्बैंड है, तो ये जो है ना इसमें कुछ क्लैरिफाई नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे सर, इसको ऑप्शन को एग्जाम मतलब अलग रख देंगे सर। ये क्वेश्चन ही गलत है सर, रॉन्ग क्वेश्चन। जो इसकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वही अच्छी तरह से गिवन नहीं है सर, आप खुद देख सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो ना सन, ना फादर, ना ब्रदर, ना ग्रैंडफादर, ठीक है सर। क्योंकि उसने पूछा सी रिलेटेड टू ई ना, सर सी ई की कौन लगी? सर सी तो उसकी ग्रैंड मदर थी ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब अगर देखा जाए तो ये सर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही गलत है सर। इट इज गिवन दैट अ पर्सन नेम्ड एज ए इज मैरिड टू बी। एक पर्सन है ए जिसने बी से शादी करी हुई है। सर ना ए पता कौन है ना बी पता कौन है, मतलब मेल फीमेल हमें नहीं पता, बस ये पता है कि ए बी मैरिड है सर। द पर्सन E is the brother of D. E is brother of D. And the person B is mother of C. सर B जो है वो मदर है C की। सर अब पता लग गया ना कि जो B है वो मदर है, मतलब A फादर होंगे सर, ठीक है सर। उसके बाद whose sister is D? इसकी सिस्टर है D। सर D सिस्टर है, इसका मतलब E इसका भी भाई होगा ना सर, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैच कर गया ना सर, वो हम इधर बना दिया। क्वेश्चन तो ऐसे होता है ना जो मैच करते हैं, वहां तो B D का कोई लेना ही नहीं है सर, क्वेश्चन ही गलत है वो। हाउ इज D रिलेटेड टू A? सर D A का कौन लगेगा? सर D उसका बेटा बेटी लगेगी सर, डॉटर, समझे सर? क्योंकि D सर्कल है ना, मतलब डॉटर है सर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। मैं कहना चाहूंगा आपसे अलविदा, मिलते हैं हम अगले चैप्टर या फिर अगले किसी पार्ट में। ओके, टाटा बाय बाय।